हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में निरंतरता बनाए होंगे। डेली करंट अफेयर्स सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और 11 सितंबर और 12 सितंबर के मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट है, भारत प्लस यूएई के बीच असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौता हुआ है। इसमें यूएई भारत को क्या यूरेनियम देगा और इससे पहले भी समझौते हो चुके हैं। इसका नाम था 123 एग्रीमेंट हुआ था। इससे पहले भी 123 एग्रीमेंट हो चुका था, ये 2008 में हुआ था। ये इंडिया प्लस यूएसए के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? ये इंडिया और यूएसए के बीच हुआ था और तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे मनमोहन सिंह के समय में हुआ था। अगला पॉइंट है, हैशटैग प्ले ट्रू का अभियान। हैशटैग प्ले ट्रू अभियान, इसका संबंध किससे है? खेल के अंदर नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना। अगला पॉइंट है, परमाणु बम के जनक कौन है? ओपेनहाइमर है। परमाणु बम के जनक कौन है? ओपेनहाइमर। अगला पॉइंट है, जैक्सन वाइल्ड लीगेसी पुरस्कार 2024 से किसे नवाजा गया है? माइक पांडे को नवाजा गया है। अगला पॉइंट है, उड़ीसा राज्य ने अपने 5वें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह, कौन सा है वो समूह? साओरा समूह है, को निवास के अधिकार प्रदान किए गए और इसमें उड़ीसा राज्य में सबसे ज़्यादा समूह है और उन समूहों की संख्या कितनी है? 75 समूहों की संख्या है। एमपी के अंदर भी आर्थिक विशेष रूप से कमजोर आदिवासी हैं, उनका उनका नाम क्या है? वो भारिया है। छत्तीसगढ़ में कमार व बैगा है। अगला पॉइंट है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर। एंटी सबमरीन वॉरफेयर आईएनएस मालपे, आईएनएस मुल्की, आईएनएस मुल्की को केरल ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? केरल ने लॉन्च किया है। टोटल एंटी सबमरीन वॉरफेयर कितनी? 8 बननी है, जिसमें से चौथी आईएनएस मालपे और आईएनएस मुल्की, इसका लॉन्चिंग हो चुकी है। ये किसने लॉन्च किया है? केरल ने लॉन्च किया है। इससे जुड़ा और भी एक फैक्ट है, पहला सर्वेक्षण जहाज, पहले सर्वेक्षण जहाज की बात करें तो कौन सा? आईएनएस संध्याक पहला सर्वेक्षण जहाज है। अगला पॉइंट है, भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा की आधारशिला भुवनेश्वर में रखी गई है। पहली ये भुवनेश्वर में जो आधारशिला रखी गई है, क्या है? भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण कंपनी की आधारशिला रखी गई है। प्रोजेक्ट अभिशक्ति ये लॉन्च किया गया है, ये नई दिल्ली से लॉन्च किया गया है। इसमें क्या है, एक टीचरों को ये ट्रेनिंग दी जाएगी, एक विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी और उन टीचरों का काम होगा प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करना। अगला पॉइंट है, चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर 250 से अधिक भूकंप के कंपन का डेटा संग्रह किया है। चंद्रयान 3 की बात करें तो ये 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। LV-M3-M4 रॉकेट से लॉन्च हुआ था और विक्रम का नाम क्या था? लैंडर। प्रज्ञान का नाम क्या था? रोवर। अभी हाल ही में 23 अगस्त 2024 को भारत ने पहला अंतरिक्ष दिवस मनाया है। चंद्रयान 3 में जब ये भेजा गया था, उसी के साथ ILSA उपकरण को भी लॉन्च किया गया था इसी के साथ। इसका काम क्या था? भूकंप पृथ्वी में दक्षिण चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव में भूकंप का अध्ययन करना इसका उद्देश्य था। अगला पॉइंट क्या है, रूस का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास कौन सा है? ओशन 2024। ये रूस का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है और रूस का इंडिया के साथ जो अभ्यास होता है वो कौन सा है? इंदिरा अभ्यास है। अगला पॉइंट है, ट्रैक एंड फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन बनी है? प्रीति पाल बनी है। ये क्या है? पैरा एथलीट हैं। अगला पॉइंट है, फ्रांस से लॉन्च सेंट्रियल-2C उपग्रह का संबंध ये किससे? एयरबस कंपनी है और ये कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया है? सेंट्रियल-2C उपग्रह है और ये फ्रांस ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? पृथ्वी पर हो रहे ग्लेशियर व आपदा की निगरानी करना। पृथ्वी पर आपदा और ग्लेशियर की क्या करना? ये निगरानी करेगा और ये कौन सा उपग्रह है? सेंट्रियल-2C उपग्रह है। इसको लॉन्च किया है, फ्रांस ने लॉन्च किया है और ये एयरबस कंपनी ने लॉन्च किया है। अगला पॉइंट है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने कार्बन आउटिंग फाइनेंशियल पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।